ये जितने भी विचार आपके अभ्यास से पहले चल रहे होते हैं धीरे धीरे शांत होने लगते हैं, क्लटर शांत होने लगता है, सारे विचारों को छोड़कर शून्यता पर ध्यान लगाना है। तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, इसमें कंसंट्रेशन से बहुत बढ़कर माना जाता है, क्योंकि कंसंट्रेशन से ज़्यादा ये आपको तैयार करती है मेडिटेटिव स्टेज में गहरा जाने के लिए। क्योंकि जब आप ध्यान में गहरे उतरोगे तब यहीं से रास्ता निकलेगा। आप यहाँ देखते देखते और सीधे सीधे ध्यान में गहरे उतरोगे, ये सीधे सीधे आपकी थर्ड आई को एक्टिवेट करती है। थर्ड आई से जुड़ा हुआ अभ्यास है, बड़े कमाल का है, बहुत कमाल का है। नमस्कार, सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही विशेष टेक्निक के बारे में बता रहा हूं, अपनी कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए, अपनी फोकस को बढ़ाने के लिए। बिल्कुल, क्योंकि जिसका फोकस बिल्कुल क्लियर है, उसकी जिंदगी में जो भी वो अचीव करना चाहता है उसको 100% उसमें लाभ मिलता है। और मेडिटेशन करने वाले लोगों के जीवन में फोकस का बहुत महत्व है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, एक मेडिटेशन करने वाले इंसान हैं या साधक हैं, किसी भी तरह की साधना में जो लगे हैं, तो आपके लिए बिल्कुल नंबर वन पावरफुल मुद्रा है। अगर आपको ध्यान में एकाग्रता नहीं बनती तो ये मुद्रा, ये अभ्यास जो मैं आपको करवाने जा रहा हूं, ये अभ्यास आपकी एकाग्रता को 200% तक बढ़ा देगा। इस मुद्रा का नाम है भूचरी मुद्रा। भूचरी मुद्रा, इसके बारे में विस्तार बताता हूं कि आप आसानी से, अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, आपका माइंड बहुत ज्यादा चंचल है, किसी काम पर फोकस नहीं कर पाता, तो काम में लंबे समय तक अपने टास्क को 100% नहीं दे पाते, तो ये अभ्यास आपको बड़ा कमाल का है। इसको हम बोलते हैं गेजिंग इनटू नथिंगनेस, कुछ भी, शून्य में घूरना। यह है शून्य में घूरना, इसका जो नाम है इंग्लिश में, शून्य में घूरना, गेजिंग इनटू नथिंगनेस। इस भूचरी मुद्रा के अभ्यास में हम खुद को अंतरिक्ष के किसी बिंदु पर फोकस करते हैं। इसके आपके ब्रेन एक्टिविटी में हलचल मिनिमम होने लगती है, क्योंकि वहां पर कुछ दिख नहीं रहा। त्राटक नहीं है, याद रखना। देखो, त्राटक की जैसी है, लेकिन शून्य में घूरना। तो त्राटक जैसा आप कह सकते हैं, हाँ, कुछ हद तक फोकस बनाता है, मजबूत करता है। तो ये पृथ्वी तत्व से जुड़ा हुआ है। भूचरी मुद्रा का जो अभ्यास है वो पृथ्वी तत्व से जुड़ा हुआ है। इसका अभ्यास ग्राउंड से जुड़ा होने के कारण आप अर्थ एलिमेंट से इजीली कनेक्ट हो जाते हैं। तो जिन लोगों का मूलाधार चक्र वीक है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाने में ये मदद करते हैं। तो ये भूचरी मुद्रा का जो अभ्यास है, ये आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को और गहरा करने में मदद करता है। इसका अभ्यास आपके मन से जुड़ा है। उस मुद्रा को मन मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है। मन मुद्रा मतलब मन की जो सेंसेस है, जहां पर हम सेंस ऑर्गन्स में, आंखों में, जीभ में, कानों में, स्किन में, नोज के जरिए माइंड को कंट्रोल करते हैं। तो इसमें दो शब्द हैं, भू यानी धरती, भूचरी मुद्रा, और चरी यानी मूवमेंट, यानी धरती की मूवमेंट। इसमें क्या करना पड़ता है, मैंने आपको करके सीधा साधा बताता हूं। देखो, सबसे पहले आपको अपने हाथ को आप कमर सीधी करके बैठ जाते हैं, डीप ब्रीदिंग करते हैं, लंबी और गहरी सांस लेना शुरू करते हैं। बिल्कुल कमर सीधी है, डीप ब्रीदिंग है, मन को सब जगह से हटाकर अपने आप पर लेकर आए, और अपने एक हाथ को ऐसे, दोनों हाथों से किया जा सकता है इसको अलग अलग, तो एक हाथ को ऐसे नीचे से लेकर धीरे धीरे करके यहाँ पर लेकर आए, यहाँ तक लेकर आए। इस लेवल पर लेकर जब आपका जो अंगूठा है ये ऊपरी होठ को टच करने लगे, होठ के ऊपरी हिस्से को यहाँ पर टच करने लगे, यहाँ पर ऐसे ये टच करने लगे, अब आपने अपना ध्यान लगाना है इस जगह पर जहां पर आपकी सबसे छोटी उंगली जहां पर फिनिश होती है, यहाँ पर आप इसको यहाँ फोकस कर सकते हैं। ऐसे करके देखिए, इस जगह पर ध्यान लगाइए, ऐसे करके इस जगह को देखिए। कुछ लोग थोड़ी सी वैरायटी करते हैं, तो कुछ लोग बोलते हैं इसको ऐसे करके देखो, इस जगह पर ऐसे। आप इसको उस समय अंगूठे को यहीं लगा रहने दीजिए, आप इसको उंगली को यहाँ करके ऐसे भी देख सकते हैं। दिस इज अनदर वे। दोनों में से जो भी अच्छा लगे, मुझे ये ज्यादा अच्छा लगता है यहाँ पर फोकस करना। एक ही बात है, आपने बस थोड़ी देर की प्रैक्टिस करनी है। सिर्फ 2 से 3 मिनट तक आप इस पॉइंट को ऐसे देखोगे, लगातार देख रहे हो। अब यहां से आपने हटा लिया, इसको हटा लिया, लेकिन अपने ध्यान को उसी शून्य में, उसी पॉइंट पर फिक्स रखा। आपने पॉइंट वहीं, उसी पॉइंट पर, शून्यता में, जहां पर ये उंगली पहले थी, आपने वहां ध्यान लगाया, यहां पर रखा और इसको हटा लिया। अब यहाँ शून्यता में आप देख रहे हो, ठीक है। अब आप इस पॉइंट को देख रहे हो, यहाँ पर। ये पॉइंट यहाँ नहीं है, ये पॉइंट यहाँ है, हवा में, शून्यता में है, याद रखना। यहाँ पॉइंट है, ऐसे करके आपने ऐसे रखा, तो ये पॉइंट यहाँ पर है, हवा में, ठीक है। अब यहाँ पर आप लगातार देखते जाएंगे, शून्यता में, कुछ नहीं है वहां पर। ये शून्यता में घूरना आपके मन को तुरंत शांत कर देता है, एकदम विचारों पर फोकस, बिल्कुल शून्यता आने लगती है थोड़ी ही देर के अंदर, कुछ नहीं है वहां पर। तो इसको ओपन आइज मेडिटेशन की तरह से आप कह सकते हैं। और जैसा मैंने कहा, इसकी थोड़ी देर के लिए हाथ से प्रैक्टिस, और बाद में हाथ को हटाने के बाद, तो ये आप शून्य में देख रहे हैं। एक जब तक एक फिंगर टिप आपको वहां पर शुरू में मदद करती है। तो ये जितने भी विचार आपके अभ्यास से पहले चल रहे होते हैं धीरे धीरे शांत होने लगते हैं, क्लटर शांत होने लगता है, सारे विचारों को छोड़कर शून्यता पर ध्यान लगाना है। तो
इसका मतलब सिंपल सी बात है, इसमें कंसंट्रेशन से बहुत बढ़कर माना जाता है, क्योंकि कंसंट्रेशन से ज्यादा ये आपको तैयार करती है मेडिटेटिव स्टेज में गहरा जाने के लिए। क्योंकि जब आप ध्यान में गहरे उतरोगे तब यहीं से रास्ता निकलेगा। आप यहाँ देखते देखते और सीधे सीधे ध्यान में गहरे उतरोगे, ये सीधे सीधे आपकी थर्ड आई को एक्टिवेट करती है। थर्ड आई से जुड़ा हुआ अभ्यास है, बड़े कमाल का है, बहुत कमाल का है। यहाँ पर आप ध्यान लगा रहे हो, आपका सीधा फोकस थर्ड आई से तो जा रहा है, और कहाँ जा रहा है, राइट। इसमें आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ने लगती है, स्पिरिचुअल परसेप्शन बढ़ने लगता है, लोगों की ऊर्जा को आप आसानी से पकड़ पाते हो, साइकिक एबिलिटीज जिसमें माइंड रीडिंग, टेलीपैथी, हिप्नोथेरेपी, ये सब जो आपकी जो पावर्स हैं ये एक्टिवेट होनी शुरू हो जाती है, ये और ज्यादा पावरफुल हो जाती हैं। इसका अभ्यास, रेगुलर अभ्यास करने से आप अपने आप को भी जानते हैं और यूनिवर्स के साथ भी एक डीप कनेक्शन फील करते हैं। याद रखिए, जैसे मैंने कहा, सिमिलर टू त्राटक बट नॉट त्राटक। त्राटक में आप बिंदु पर फोकस करते हैं, यहाँ पर आप शून्य में फोकस करते हैं। तो ये अर्थ एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, आपकी बॉडी ग्राउंडिंग इफेक्ट कर देता है ये आपको, और बड़े कमाल का है ये। आपको मैंने सारे पॉइंट इसमें बता दिए हैं। कमर सीधी रख के बैठ सकते हैं आप, इसको कुर्सी पर भी बैठकर कर सकते हैं, और जैसे मैंने कहा हाथ नीचे की तरफ और उंगलियां से फैली हुई हैं, ऐसे आपको बताया। और उसके बाद आप सीधे सीधे इसके थोड़ी देर के लिए इसको हटा लें, और उसके बाद आप प्रैक्टिस इसी प्रकार से जारी रखें। अब कुछ समय के बाद आंखों को बंद कर सकते हैं। शुरू में आंखों को खुले रखना है, शुरू में आंखों को खुले रखना है, बाद में आंखों को बंद कर सकते हैं। कुछ समय के बाद आंखों को उसी पॉइंट पर फोकस रखिए। अगर जब आप आंखों को फोकस करके आंखें बंद करके बैठ जाएं, तब आप नॉर्मल ज्ञान मुद्रा में आकर बैठ जाएं। ऐसे बैठ गए, अब उसी पॉइंट पर आप फोकस लगाकर बैठिए जहां पर आपने आंखें खोलकर प्रैक्टिस किया था। बड़े कमाल का है, बहुत कमाल का, बहुत जबरदस्त रिजल्ट देता है। कॉन्सेंट्रेशन मतलब कई गुना मल्टीप्लाई हो जाती है, कई गुना मल्टीप्लाई हो जाती है। आप इसे कितनी भी देर कर सकते हैं, शुरू में 10 मिनट के लिए कर लें, और फिर बाद में इसको हटा लें हाथ को, और फिर आप उसको लंबे समय तक भी प्रैक्टिस में ला सकते हैं। कम से कम 21 दिन तक प्रैक्टिस जरूर कीजिए, आपको बहुत बहुत लाभ होगा। मेडिटेशन की गहराई में उतरना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अपने आध्यात्मिक अनुभवों को और गहरा आप अनुभव कर पाएंगे, अंदरूनी शांति देगा, मेंटल कामनेस देगा, एंगर, स्ट्रेस, टेंशन को दूर करने में मदद करेगा, मेमोरी पावर को बूस्ट करता है। आपको खुद से जब आप शून्य से जोड़ते हैं तो आपकी कंसंट्रेशन डेफिनेटली मजबूत होने लगती है, एंजाइटी कंट्रोल में आती है, ब्रेन एक्टिविटी कम हो जाती है, शांत हो जाती है, आपकी सेंस ऑर्गन जो है पावरफुल होने लगती है, क्योंकि जो नाक की जो स्मेलिंग और ऑर्गन है वो पावरफुल होने लगती है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, सारी चीजें आपस में कनेक्टेड हैं। बॉडी और माइंड में बैलेंस होने लगता है, आपकी आंखों की शक्ति बढ़ने लगती है, आंखों की ताकत बढ़ने लगती है, आंखों का तनाव दूर होने लगता है। बस इतनी सी बात है कि किसी भी सर्जरी अगर किसी की आंखों की अभी रिसेंट हुई हो, राइट, ग्लूकोमा या डायबिटिक अगर रेटिनोपैथी की अगर आपको कोई सर्जरी हुई हो तो आपके लिए रिकमेंडेड नहीं है। बाकी सब लोग बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अगर मेडिकल हिस्ट्री से, अगर आपको कोई भी आंखों से संबंधित कोई मेडिकल हिस्ट्री है तो आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए, बाकी कोई समस्या नहीं, बड़े प्यार से आप कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसकी प्रैक्टिस करने के बाद अगर आप हमें इसका रिमार्क्स देंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।